आज की हमारी ये कहानी एक भूतिया रेलवे स्टेशन की है। इस रेलवे स्टेशन पर आज तक कई रहस्यमयी मौतें हो चुकी हैं। कोई ढंग से ये नहीं जानता कि आखिर उन मौतों के पीछे किसका हाथ है। चलिए जानते हैं कि ये हॉन्टेड रेलवे स्टेशन की आखिर क्या कहानी थी। सूरज अपने घर से तैयार होकर अपने गांव से आ रहे माता पिता को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था। यहाँ पर उसने देखा कि चारों ओर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। वो ज़रा भी ये नहीं जानता था कि आज ऐसा क्या खास है जो लोग रेलवे स्टेशन से आज गायब हैं। खैर उसे क्या फ़र्क पड़ता था, उसे तो बस अपने माता पिता का इंतज़ार था जो बहुत लंबे वक्त बाद उससे मिलने शहर आ रहे थे। वो कब से अपने माता पिता को शहर बुलाना चाह रहा था, लेकिन कोई ना कोई ऐसी समस्या हो जाती जिसकी वजह से वो गांव से शहर नहीं आ पा रहे थे। लेकिन चलो आज ऐसा अच्छा वक्त आ ही गया था। यहाँ पर सूरज बड़ी बेताबी के साथ अपने माता पिता की ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसने घड़ी में देखा कि उसके जो माता पिता की ट्रेन है वो आधा घंटा देर से आने वाली है। सूरज खुद से ही बोलता है, अरे अरे अरे, ये क्या हो गया। मैं तो माता पिता से मिलने की बेसब्री में वक्त ही भूल गया था। उनकी ट्रेन तो आधा घंटा लेट है, अब क्या करूं। तो फिर इसके बाद जो था, सूरज एक बेंच पर देखकर बैठ गया और फिर वहाँ पर बैठने के बाद वो अपना फ़ोन निकालता है और उसमें कुछ गेम वगैरह खेलने लगता है। सूरज जब अपने फ़ोन में गेम खेल रहा था, तभी अचानक से ही उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। यह आवाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द था। ऐसा लगता था जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा मुसीबत में हो, बहुत दर्द में हो। तो सूरज ने यहाँ वहाँ देखना शुरू किया, तो उसने देखा कि उससे कुछ ही दूरी पर एक आदमी खड़ा था। उसने कंबल वगैरह ओढ़ा हुआ था। उसे लगा कि शायद वही है जो रो रहा है। तो वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, उस आदमी के पास पहुंचा तो और बोलने लगा कि क्या बात है, आप रो किस ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है आपको। तो उस आदमी ने अजीबोगरीब ढंग से कहा, हाँ, मुझे बहुत तकलीफ़ है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। सूरज ने कहा, क्यों नहीं, आप कहिए मुझसे, मैं आपकी हर तरीके से मदद करने की कोशिश करूँगा। इस पर उस आदमी ने कहा, मेरा छोटा सा बेटा था, वो कहीं खो गया है, क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे। तो सूरज ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं, चलिए हम मिलकर उसको तलाशते हैं, कहीं ना कहीं तो ज़रूर मिल जाएगा। छोटा सा बच्चा है और कहाँ जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो सूरज था, ये उस आदमी के बच्चे को यहाँ वहाँ देखने लगा और फिर ढूंढते हुए जो था, उसने जो टॉयलेट था वहाँ पर एक आवाज़ सुनी, छोटे से बच्चे के रोने की आवाज़। तो जैसे ही उस टॉयलेट का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया, तो देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, कुछ 4 साल का। बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और यहाँ पर सूरज को समझ आ गया कि भाई ये बच्चा जो है उसी आदमी का है। उस बच्चे से बोलता है, अरे बेटा, आप क्यों रो रहे हो, आपके पापा तो वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, चलो मेरे साथ। तो वो बच्चा जो था अचानक से ही चुप हो गया और सूरज को अजीब ढंग से देखने लगा। सूरज ने सोचा कि शायद ये उससे डर रहा है, तो वो उसको किसी तरीके से समझाने की कोशिश करता है। तो वो बच्चा जो था वो अचानक से ही सूरज का हाथ लेकर उसमें काट कर यहाँ वहाँ भाग जाता है। वो उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन अचानक से ही वो बच्चा कहीं गायब हो गया। इसके बाद सूरज जो था अपनी जेब से रुमाल निकालता है और अपने उस हाथ पर बांध लेता है जहाँ से खून निकल रहा था। यूँ तो उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो उसकी परवाह किए बिना उस बच्चे को फिर से तलाशने लगता है। तभी वो जो कंबल वाला आदमी था वो उसके पास आता है। उस आदमी ने कहा कि क्या मेरा बेटा मिला तुम्हें। तो सूरज ने कहा अपना हाथ दिखाते हुए, हाँ मिला था, यहाँ पर था। मैं जैसे ही उसे लेके आने लगा तो शायद वो मुझसे घबरा कर मुझे काट कर यहाँ से भाग गया। पता नहीं कहाँ चला गया, मैं कब से उसे तलाश रहा हूँ। तो इस पर उस आदमी ने कहा, हाँ, मेरा बेटा थोड़ा सा शैतान है, उसकी इस गलती के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटे से जो भी गलती हुई। तो इस पर सूरज ने कहा, अरे कोई बात नहीं, बच्चा ही तो था, चलिए ढूंढते हैं उसको, कहीं किसी मुसीबत में न पड़ जाए। और फिर ये दोनों जो थे फिर से तलाशने लगे। तभी अचानक से ही यहाँ पर सूरज ने देखा कि रेल की जो पटरी है उस पर वो बच्चा खड़ा था। वो एकदम से घबरा गया। तभी उसने देखा कि सामने से जो था एक ट्रेन आ रही थी। यहाँ पर सूरज बहुत ज़्यादा घबरा चुका था, उसे लग रहा था कि कहीं वो ट्रेन के आड़े ना आ जाए। तभी जो था वो जैसे ही उसे बचाने के लिए जाता है तो वो खुद तो गिर पड़ता है और तभी उसने देखा कि वो जो ट्रेन थी उस बच्चे को उड़ाकर चली जाती है। उसका जो शरीर था
वो ट्रेन की पटरी पे यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था। ये सब देखकर सूरज एकदम से खौफ ज़्यादा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी जो था वो घबरा कर जैसे ही वहाँ पर जाता है तो अचानक से ही वो जो खून वगैरह था, उस बच्चे की लाश वगैरह थी, वो कहीं गायब हो गई। वो एकदम से हैरान हो गया और सोच में पड़ गया कि ये सब क्या था। सूरज परेशान होकर यहाँ वहाँ देखने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे की लाश अचानक से कहाँ गायब हो सकती है। तभी जो था वो परेशान होकर उस आदमी को तलाशता है, लेकिन वो आदमी भी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो हैरान था कि अचानक से ही ये आदमी कहाँ गायब हो गया एकदम से। तो परेशान होकर जो था वो स्टेशन मास्टर के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक स्टेशन मास्टर था। वो उससे वो सारी घटनाओं के बारे में अच्छे से बताता है। तो स्टेशन मास्टर ने कहा, शायद तुम्हें भी वही आत्मा ने पागल बनाया है जो अक्सर यहाँ रेलवे स्टेशन पर लोगों को पागल बनाती है। वो लोगों के साथ इसी तरीके से खेलती है, उन्हें परेशान करती है। बहुत ही खौफनाक आत्मा है। जो भी उसके शिकंजे में फंस जाता है उसको वो पागल बनाकर मार देती है। इसी के साथ रेलवे मास्टर ने जो था उसे बताया कि अगर वो बचना चाहता है तो इस वक्त इसी कमरे में रहे, क्योंकि वो आत्मा अब उसके पीछे लग चुकी है और अगर वो यहाँ से बाहर निकलेगा तो हो सकता है वो उसे मार दे। तो सूरज जो था वो कहता है, लेकिन मेरे माता पिता आने वाले हैं, अगर उस आत्मा ने उन्हें कोई नुकसान पहुँचाया तो मैं क्या करूँगा। तो इस पर रेलवे मास्टर ने कहा, चिंता मत करो, जब उनकी ट्रेन आएगी तो हम दोनों खुद उन्हें लेने के लिए पहुँचेंगे। इससे पहले कि वो आत्मा उन्हें कोई नुकसान पहुँचाए हम उन्हें तुरंत यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। रात के वक्त ये रेलवे स्टेशन बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक हो जाता है। कई मौतें होने के बाद अब रात में कोई जल्दी से यहाँ भटकता नहीं है। मैं भी यहाँ ज़िंदा इसलिए अब तक बचा हुआ हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे भगवान हैं। मैं उनकी रोज़ पूजा पाठ करता हूँ। इस कमरे के अंदर वो आत्मा नहीं आ सकती और जब तक कि ये भगवान यहाँ पर है मैं सुरक्षित हूँ। सूरज जो था बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका था और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच और क्या झूठ है। उसे बस अब अपनी और अपने माँ बाप की चिंता सता रही थी। तभी अचानक से ही जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं तो ट्रेन जो थी वो रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती है और यहाँ पर सूरज ने देखा कि उसके जो माता पिता हैं वो ट्रेन से उतर रहे थे। वो रेलवे मास्टर से कहता है, चलिए जल्दी से मेरे माता पिता को लेकर आ जाते हैं इससे पहले कि वो आत्मा आए। इसके बाद रेलवे मास्टर और सूरज तुरंत ही उसके माता पिता को लेकर आ जाते हैं और जब तक कि सुबह होती है वहीं रहते हैं। और इस तरह जो था उस रात उस भयानक बुरी आत्मा से रेलवे मास्टर की वजह से सूरज और उसके माता पिता बच गए थे। और रात में कोई भी उस रेलवे स्टेशन पर जल्दी से कभी नहीं भटकता और जो जाता है या तो मरता है या फिर उसे वो रेलवे मास्टर बचा लेता है।